बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब तकरीरी मुकाबले की तरफ चलते हैं। मैं कहता हूं सोच लो। ऑलराइट, हमारे आज पहले मुकर्रर, आपका ताल्लुक मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शोरों से है। वकास माखा आपका नाम है, तशरीफ लाइए वकास। कैसे हैं आप, ठीक हैं? आप क्या करते हैं सर? सर मैं फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस, लव यू फॉर दैट। अच्छा ये बताइए कि तकरीर का शौक़ कैसे हुआ? सर तकरीर का शौक़ ओएस रब्बानी बहुत माने जाने मुकर्रर हैं, उनको सुन सुनकर और आपकी ट्रांसमिशन से वकार हैदर जैदी को सुनकर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत सारी तालियां इन लोगों के लिए, बहुत सारी तालियां। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे और 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर ये सोच लीजिए 2 मिनट 15 पे आपको पहली बजर मिलेगी, फिर दूसरी बजर, उसके बाद 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तैयार है सर? मैं कहता हूं सोच लो। शीशा नहीं फौलाद हूँ, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। जी हाँ साहिर भाई, क्योंकि मेरे घर वालों ने कम उम्री में ही मेरी शादी कर ली। जनाबे वाला, शादी की पहली रात बेगम को पहली बार देखने के लिए मैं कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उनसे कहा अगर इजाज़त हो तो आपका चेहरा मुबारक देख लूं। उन्होंने कहा सोच लो। मैंने सोच लिया और बिस्मिल्लाह पढ़ के घूंघट उठाया, अस्तगफिरुल्लाह के नीचे रख दिया। मैंने सोचा था होगी कोई हसीना सारा खान जैसी, मगर वो निकली दुश्मन के अभिनंदन जैसी। खैर जनाबे वाला, अभी कुछ रोज़ ही गुजरे थे कि मेरे बाल गिरना शुरू हो गए और चंद माह के अंदर मेरा सर अभिनंदन जैसा हो गया। मैं हो गया परेशान, मगर हमारी जोजा मोहतरमा ठहरी मासूम सी इंसान मेरे पास आई, मेरे हाथों में एंग्रो यूरिया की बोरी थमाई और कुछ यूँ फरमाई कि आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर ये बोरी ज़मीन के नीचे से कद्दू उगा सकती है तो आपके सर पे बाल क्यों नहीं उगा सकती। और वैसे दिल की बात कहूँ तो ना शहर में है ना पिंड में, जो मज़ा आपकी टिंड में है। तो फिर ये सुनकर शादी के ख्वाहिशमंद तमाम कुंवारों से मैं कहता हूँ सोच लो। जनाबे वाला, मैं इंजीनियरिंग का तालिबे इल्म हूँ। इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले मैं कहता हूँ सोच लो, क्योंकि 4 साल में 40 सब्जेक्ट्स में 400 असाइनमेंट, 4000 एक्सपेरिमेंट्स और 40,000 घंटे पढ़ने के बाद जब आपको BE की डिग्री मिलती है तब उसका मतलब समझ आता है कि आप बड़े अहमक हो। जी हाँ जनाबे वाला, क्योंकि नौकरी नहीं मिलती, ऊपर से दोस्त कभी बेरोज़गार तो कभी ये कहकर तंग करते हैं कि पत्थर उठाओ तो इंजीनियर निकल आता है। अब हर कोई इतना खुशकिस्मत थोड़ी होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन का होस्ट बन जाए। क्यों साहिर भाई? फिर जनाबे वाला आगे बढ़ते हैं। बात की जाए यूनिवर्सिटी में दोस्त बनाने की तो मैं कहता हूँ सोच लो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो सारा साल आपसे कहेंगे कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन रिजल्ट वाले दिन टॉप पर नजर आएंगे। जो आपके साथ कैंटीन पर तो बैठ जाएंगे, लेकिन पैसे देते वक्त कहेंगे कि मैं वॉलेट हॉस्टल भूल गया। और जनाबे वाला, जाते जाते मैं कहता हूँ सोच लो, इस मुल्क की आवाम से जो तरबूज तो चुन चुन कर खरीदते हैं मगर हुक्मरान चुनते वक्त अंधे हो जाते हैं, इस मुल्क के नौजवानों से जो पढ़ाई की बजाय किसी दोशीज़ा के इश्क में नाकाम होकर नशे पर उतर आते हैं, और तो और आजकल के बच्चे जिनके लबों पर लब पे आती है दुआ की बजाय तेरा मेरा है प्यार अमर और मोए मोए सुनता हूँ, तो मैं कहता हूँ सोच लो, क्योंकि आप ही इस मुल्क के मुस्तकबिल के मेमार हो। वस्सलाम। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपकी अदायगी थी और जिस तरह से मज़ाहिया अंदाज में आपने आज बहुत गहरी बातें मज़ाक है जी, बहुत गहरी बातें कह दी आपने। मज़ाहिया तौर पे जो गुफ्तगू जो आपने की उसके अंदर बहुत फ़िलॉसफी थी, बहुत अच्छे। पहले तो मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा अपनी कहानी से शुरू हुआ, लेकिन आपने इख्तिताम में बहुत अच्छे तरीके से उसको समेटा। आपका अंदाज़ बहुत अच्छा था, मवाद भी अच्छा था और अदायगी भी अच्छी थी। सबसे पहली बात तो ये कि हमको एक ऐसी तकरीर सुनने के लिए मिली जिसके अंदर कोई तसन्नो नहीं था, कोई अदाकारी नहीं थी और मैटर भी बिल्कुल नया था जो कि यूट्यूब का नहीं था। तो मेरी जानिब से तो बहुत मुबारक हो आपको। वेरी नाइस, मेरी तरफ से भी आपको बहुत मुबारकबाद। बस एक जगह मुझे लगता है वो जो घूंघट की आपने बात की थी वो ना भी होती तो ठीक ही था। क्योंकि मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में हर शख्स बहुत खूबसूरत है, तो वो ना भी होती ना, उसको अगर ना करते आप तो कोई मुज़ायका नहीं था। आपने तकरीर बहुत अच्छी की है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से आपका ताल्लुक है। हरीम आबिद साहिबा, जरीम आबिद साहिबा तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपका नाम ठीक लिया, जरीम? जी जी। और क्या करती हैं जरीम आप? मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, प्री इंजीनियरिंग कर रही हूँ। और आप उसके बाद प्लान क्या है? उसके बाद मेरा एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ने का, मास्टर्स करने का प्लान है। आई एम सॉरी, किसमें? एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर? आई एम एक्चुअली फिनिशिंग अप माई PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स, दैट्स वाई। जी जी बिल्कुल। एनी टाइम बेटा, एनी टाइम इफ यू एवर नीड एनी हेल्प लेट मी नो। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा होगा। फिजिक्स वैसे कैसी है आपकी? बेटर है? ऑलराइट, तैयार है तकरीर के लिए? जरीम, उन्वान है मैं कहता हूं सोच लो, 2 मिनट 30 सेकंड, 1 2 3। मैं कहती हूँ सोच ले, सोच ले इससे पहले चिड़िया चुग जाए खेत, हाथ से निकल जाए बनी बनाई गेम, इकरार करने से पहले हो जाए ज़रा देर, या फिर से बढ़ जाए आटे चीनी और तेल। ज़ीवकार मैं कहती हूँ सोच लें। ये वो आवाज़ है जो 2 करोड़ पाकिस्तानियों को बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाने से पहले, हर तालिब इल्म को इम्तिहान से पहले, हर दूल्हे को शादी से पहले और हर मुसलमान को अफ्तारी में पकोड़े खाने से पहले आती है। ज़ीवकार ये आवाज़ मुझे भी आई थी चंद दिन कबल, जब मुझे लड़के वाले देखने आए थे। मैं शर्माती बल खाती चाय की ट्राली लेके कमरे में आई कि मैंने लड़के को देखा जो गालिबन झाड़ू के तिनके की मानंद बैठा हुआ था। ज़ीवकार मैंने लड़के को देखा, लड़के ने मुझे देखा, मैंने लड़के को देखा, फिर लड़के ने मुझे देखा। मुझे लड़के को देख के बोलना था कबूल है, मेरे मुंह से निकल गया फजूल है। ज़ीवकार फिर होना क्या था? समझा था जिसे कश्मीर वो तो थर पार कर निकला, समझा था जिसे कश्मीर वो तो थर पार कर निकला। गुब्बारे हुस्न के पीछे ब्यूटी पार्लर निकला, ना कोई वज़ीर ना किसी सेठ का बेटा, वो तो पिछली गली का गफूर छोले वाला निकला। लेकिन ज़ीवकार ये रुदात सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त पप्पू की भी है। पप्पू को भी हो गया एक दोशीज़ा से प्यार, शर्म आता था ज़रा करने में इकरार, लेकिन एक दिन पप्पू को चढ़ा जुनून, उसने सोचा कि आज तो करके ही रहेगा अपने दिल की बात। पप्पू तैयार होकर रक्शे में बैठा, मैंने कहा सोच लो। वो दोशीज़ा के घर के सामने उतरा, मैंने कहा सोच लो। उसने घर की घंटी बजाई, दोशीज़ा दरवाजे पर आई कि पप्पू ने फ़ौरन से कहा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मेरे बच्चों की अम्मी लगती हो। ज़ीवकार उसका ये कहना था कि दोशीज़ा ने कहा कि आपकी शायरी और अज़ारबंद में बस एक फ़र्क है कि एक जामे से बाहर और दूसरा पा जामे से बाहर। ज़ीवकार बजर बजाने की जहमत ना कीजिएगा क्योंकि हमारी आवाम सो रही है, वरना ये तालियां तो बजाती ना। वैसे मैं अपनी आवाम से एक बात कहना चाहती हूँ कि सियासतदानों को कोसने से पहले ज़रा अपनी हरकतों के बारे में सोच लें। इजरायली मवाद इस्तेमाल करने से पहले फ़लस्तीनी बच्चों के बारे में सोच लें, और अपने वतन पे उंगली उठाने से पहले सोच लें कि इसी की मिट्टी से आपने अपना शजर बनाया है। जी सर, बहुत अच्छा। और अब मैं समझ रहा हूँ कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल टाइम आ गया, क्योंकि एक से एक हम देख रहे हैं यहाँ पे जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ मार्क्स लिखने के लिए बड़ा मुश्किल टफ टाइम होगा मेरे ख्याल से। क्या खूबसूरत अदायगी और क्या खूबसूरत अंदाज था, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा। जरीम, बहुत खूबसूरत तकरीर थी आपकी, लेकिन बस प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए कि ये आली वकार कौन है, क्योंकि सदर आली वकार आप होते हैं ना। हैं, आप आली वकार हैं। लेकिन खाली आली समझा वकार समझा के थक गया मैं कि आली वकार कोई नहीं है। आप शुरू कर दीजिए तकरीर, लेकिन कोई नहीं मानता। पर तकरीर आपकी बहुत अच्छी थी, कमाल तकरीर थी। मुझे ये बता दीजिए पप्पू कौन है? आई वॉन्ट टू नो हु पप्पू। और खुदा का वास्ता कोई मुझे मोए मोए बता दे, ये मोए मोए क्या चीज़ है? आई हैव नो आइडिया। बहुत सारी तालियों में जिना सिंध मेडिकल कॉलेज, सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची से आपका ताल्लुक। हारिस सूफी साहब तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? आवाज़ आ जाएगी। उनको खोलिए, उनका माइक खोलिएगा, बोलिए। नहीं, अभी आवाज़ नहीं आ रही आपकी, खोलिए। हेलो, हाँ, वेल डन। क्या करते हैं सर आप? सर मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, 4th सेमेस्टर का तालिब इल्म। NSC? BS नर्सिंग। BS नर्सिंग, ओके, वंडरफुल। तैयार है सर? जी बिल्कुल। ऑलराइट जी, मैं कहता हूँ सोच लो, 2 मिनट 30 सेकेंड, शुरू कीजिए। सदर अली वक़ार,
कुछ अरसा कबल एक मुकाबले में इकबाल से ज़बरदस्ती मंसूब शुदा एक शेर अर्ज़ हुआ कि डाल कर अपनी अक्ल पर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है दिमाग ख़राब है। मुनसिफ बड़े तजर्बाकार थे, फ़ौरन बोल उठे, कहने लगे कि मैं कहता हूँ सोच लो, ये शेर ठीक नहीं। पढ़ने वाले पूरे एतमाद थे, कहने लगे कि नहीं बिल्कुल ठीक है। खैर मुकाबला ख़त्म हुआ। मुनसिफ पोडियम पर तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे कि इस मुकाबले में मौजूद कुछ शुरका का ख्याल था कि मुनसिफ छोटी छोटी गलतियाँ नोट नहीं कर रहे, पर मैं आप सबको बताता चलूँ कि किसी ने एक शेर अर्ज़ किया कि लोग कह रहे हैं कि दिमाग ख़राब है। ये दिमाग नहीं, दिमाग होता है। खैर सदर अली वक़ार आप परेशान ना हो, ये बहुत पुरानी बात है। सदर अली वक़ार मैं मेडिकल का तालिब इल्म हूँ और मेरे गांव वाले मुझे मुकम्मल डॉक्टर समझते हैं। चंद रोज़ कबल मेरे घर वालों के सामने एक अंकल मुझे कहने लगे कि बेटा मुझे ये बताओ कि अगर दर्द हमारे सर में होता है तो गोली हम पेट में क्यों खाते हैं। मैंने अंकल को जवाब दिया कि अंकल ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे चोट दिल पे लगती है पर रोना आँखों को पड़ता है। अंकल कहने लगे ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने अंकल को जवाब दिया, मैंने कहा अंकल मैं कहता हूँ आप सोच लें, आपको समझ आ जाएगा। पर अंकल फिर बोल उठे, कहने लगे कि बेटा अच्छा ये बताओ कि ड्रिप खून में ही क्यों लगती है, इसको पिलाया क्यों नहीं जाता। मैंने अंकल को बात ख़त्म करने के लिए फिर वही जवाब दोहरा दिया कि अंकल मैंने आपको बताया तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसी चोट दिल पे लगती है पर रुलाया आँखों को जाता है। सदर अली वक़ार कराची के अंदर हर मोबाइल फ़ोन में कंपनी की जानिब से एक अलार्म आने लगा है। जब भी कोई मोबाइल फ़ोन उठाए घर से निकलने लगता है तो अलार्म बजने लगता है कि मैं कहता हूँ सोच लो, इससे कबल तुम्हारे ख्यालों की तपिश ज़िंदा हो जाए। पर देख लीजिए रोज़ाना अलार्म के बावजूद कितने ही लोगों के ख्यालों की तपिश ज़िंदा हो रही होती है। सदर अली वक़ार सोचने का अमल दिमाग का मोहताज होता है और हमारा दिमाग बड़ा ही चटोरा और लालची है। इसे अगर 500 रुपये के नोट या बिरयानी का लालच दे दिया जाए तो इसने वही करना है जो बिरयानी के डब्बे के पीछे लिखा होता है। चंद रोज़ कबल मेरा एक हमसाया बिरयानी का डब्बा लाया कि जिसके पीछे गधे की तस्वीर के आगे शेर लिखा था। मैंने कहा मियाँ ये गलती हुई है, ये शेर नहीं गधा है। कहने लगा अरे मियाँ मैं कहता हूँ सोच लो, ये शेर नहीं, ये गधा नहीं शेर ही है, क्योंकि अगर गधा होता तो उसकी तस्वीर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इतना तो हमें भी पता है कौन गधा है और कौन शेर है। शुक्रिया सदर अली वक़ार। तकरीर के लिए तो आपको जजेस बताएंगे, मैं आपके अंकल से मिलना चाहूँगा। वो एक गैर मामूली आदमी हैं, अगर कभी उनको अफ्तार पे बुला लें तो मैं उनसे कुछ सीखना चाहूँगा। गैर मामूली सवालात कर रहे थे ये उनसे। जी आप पहली बात तो ये है कि अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ। तो अगर उनके शेर को उल्टा पलटा ना जाता तो बेहतर होता। और तकरीर आपकी अच्छी थी लेकिन जोक्स पर इतनी हंसी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी और जिस तरह का उन्वाने गुफ्तगू था, तो सॉरी तकरीर। आपसे पहले आने वाले बच्चे काफ़ी प्रैक्टिस के साथ थे, आप फंबल भी किए, आपको पता है 2 बार ऐसा हुआ। फिर अदायगी भी कमज़ोर लगी और मवाद अंदाज सब में कुछ कमी थी। आप जब भी गुफ्तगू करें तो एक जोश पैदा करें ताकि आपका ऑडियंस से जो ताल्लुक़ है वो बड़ा क्लोज़ हो जाता है, फिर आपकी आवाज़ सुनी जाती है बड़ी गौर व फिक्र से। तो मेरे ख़्याल से फिर भी आपने बहुत अच्छा, क्योंकि आपके जो प्रीवियस जो भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं काफ़ी टफ टाइम देंगे आपको, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हारिस, बहुत शुक्रिया। सर सैयद यूनिवर्सिटी कराची के तालिब इल्म हैं अब्दुल्ला खान, तशरीफ़ लाइए। बहुत सारी तालियां अब्दुल्ला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 4th सेमेस्टर का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आगे प्लान क्या है? आगे मास्टर्स करने का प्लान है। मास्टर्स के बाद अपना सॉफ्टवेयर हाउस होगा या किसी के लिए काम करेंगे? सॉफ्टवेयर हाउस अपना होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ सोच लो, 1 2 3 शुरू। जनाब आली, अभी तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि हमारे पिछले जो 3 बच्चे गुजरे हैं उन्होंने मुझे इतना टफ मुकाबला दिया है कि मेरा दिल यहाँ पे आने से पहले कह रहा था कि सोच लो। लेकिन जनाब आली मैं भी मजबूर हूँ कि बचपन से मुझे तकरीरी का शौक़ है। जब भी कोई मुझे स्टेज पर तकरीर करने की दावत देता है तो मैं भी उसको एक बार कहता हूँ कि सोच लो। जनाब आली, जब मुझे बोल टीवी का मैसेज दिखा कि भाई आपको यहाँ पे तकरीर करने का मौका दिया है तो मैंने बोल टीवी वालों को भी मैसेज कर दिया कि भाई मुझे बुलाने से पहले एक बार सोच लो। जनाब आली, इंटर में जब यूनिवर्सिटी के दाखिले का सिलसिला शुरू होता है
तो हर तालिब इल्म की यही ख्वाहिश होती है कि बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला लूँ। तो मेरे दोस्त ने मुझसे मशवरा लिया कि यार मैं कौन सी बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लूँ। तो मैंने अपने बेरोज़गार इंजीनियर दोस्तों को सोच कर बोल दिया कि भाई तू भी सोच ले। जनाब आली, इस बात की मैं वजाहत कर दूं कि ज़्यादा सोचना भी ज़रूरी नहीं कि मुफीद साबित हो। मैं एक बोल के गेम शो में मेरी आमद हुई और मुझे अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिला। किस्मत आजमाने के साथ साथ मुझे डब्बे खोलने का भी मौका मिला। तो दानिश भाई ने कहा कौन सा डब्बा खोलें? मैंने कहा दानिश भाई 4 नंबर खोल दें। दानिश भाई ने कहा सोच लो। मैंने कहा दानिश भाई अच्छा 8 नंबर खोल दें। दानिश भाई ने कहा फिर सोच लो। मैंने सोचते वो बोला दानिश भाई 3 नंबर खोल दें। तो दानिश भाई ने झट से 3 नंबर का दरवाज़ा खोल दिया और मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे सोचने का नतीजा है। क्या एक चूचू करता हुआ चूजा। अगर मैं सोचते हुए 6 नंबर बोल देता तो मेरी तो फिर 1000 सीसी वाली गाड़ी निकल आती ना। लेकिन फिर उसके बाद से मैंने सोचना और बोलना छोड़ दिया है कि सोच लो। जनाब आली, कराची के सड़कों के हालात तो आप बखूबी जानते हैं। जब W3 और D11 में आप बैठते हैं तो झटके कहा कर आपकी कमर का चिकना चूर हो जाता है। तो मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि यार क्यों ना एक 125 की सवारी ले ली जाए। मैंने सोचा और फिर बोला कि भाई कराची और 125 की सवारी ना बाबा ना। साहिर भाई, अगर मैं इन लोगों से पूछूं कि यहाँ पे कितने लोग शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो यकीनन 50% से ज़्यादा लोगों के हाथ खड़े होंगे। लेकिन इस बार मैं कहूँगा कि सोच लो। क्यों? क्योंकि ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। साहिर भाई, इस हॉर्न ने मुझे यहाँ पर वक्फ करने का एक तरीका दे दिया है, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि अगली बार सोचने से पहले फिर सोच लो। शुक्रिया। बेहतरीन तकरीर थी आपकी और सिर्फ एक जगह पर आप बीच में रुके, शायद ऑडियंस का प्रेशर था या शायद भूल गए थे जो कुछ भी। उसके अलावा आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए और हकीकतन मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट मैटर यूट्यूब का नहीं होता। तो बहुत अच्छी तकरीर जी। अच्छी कोशिश थी। आगे देखते हैं फैसले पे। आपने जो स्टार्ट लिया बहुत अच्छा था। यानी कि ऐसा लगा, ये नहीं लगा कि कोई रट के आए या कुछ लिख के आए। तो इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट एंड आगे हम देखते हैं फिर, क्योंकि आपके साथ कंपटीशन ज़्यादा टफ हो रहा है। आप ज़रा चारों लोग यहाँ आ जाएं, चारों लोग आगे बढ़ें। मैं भी कहता हूँ सोच लो। जजेस को फैसला कोई भी करो, सोच लो। सोच लो कि फैसला तब्दील भी किया जा सकता है। आराम से सोचो। हाँ सर, वकास भाई, यार तुमने बहुत अच्छी तकरीर, मुझे बड़े अच्छे लगे। मतलब बहुत बहुत ज़बरदस्त तकरीर थी आपकी। तो क्या जजेस से कुछ कहना चाहते हो? जजेस के माइक्स ऑफ कर दीजिएगा जी। इनका माइक खोलें। हाँ जी, मौजू मिला था सर। मज़ाहिया तकरीर करने का कहा गया, हम मुकर्रर संजीदा हैं, लेकिन कोशिश की कि लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। कोशिश की कि मौजू के साथ इंसाफ किया जाए। अब जो जजेस का फैसला है वो हतमी होगा। आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर यही कहूँगा कि जजेस के फैसले के ऊपर हम इंतज़ार करेंगे क्योंकि बहुत टफ मुकाबला रहा है जी। सब मज़ाहिया की पहली तकरीर थी, दूसरा टीवी पर भी ये पहली तकरीर थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जी, मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग अपने फैसले के साथ इंसाफ करेंगे। तो कोई भी आगे जाए या पीछे रहे, मुझे कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं। ऑलराइट। और मुझे लगता है कि मज़ाह हो या वैसे संजीदा तकरीर हो, मुकर्रर होता है। तो मुझे और मज़ाक भी प्रैक्टिस करें। आप मज़ाह का रिस्पांस देखते हैं लोग, और मज़ाह के अंदर जो बात कह दी जाती है वो बहुत पुरअसर होती है। क्या कहते हैं फैसल? फैसल का माइक खोलिए। हाँ जी, बोलिए। संजीदगी में आप बहुत कुछ सोच समझ के कह देते हैं, लेकिन संजीदगी में लोग जो हैं वो कभी बाज़ औक़ात संजीदा नहीं हो पाते। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वही बात आप उसको मिज़ाह में लपेट के कह दें शहद में, तो लोग उसको ज़्यादा संजीदा लेते हैं। जी, फैसला हो गया? जी। माइक ऑफ कर दीजिए। जजेस के माइक ऑफ कर दीजिए। जजेस के माइक ऑफ कर दीजिए। 2 लोगों को आगे जाना है। 2 लोगों को आगे जाना है और पीछे रह जाएंगे 2 लोग।
थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जजेस ने फैसला दे दिया है। एक बार जजेस के माइक खोल दें ताकि मैं जजेस से वेरीफाई कर लूं। जजेस, ये जो फैसला आपने मुझे दिया है यही है? बिल्कुल जी बिल्कुल यही है? जी बिल्कुल। यही है? Confirm। ऑलराइट, मैं जो नाम लूंगा वो एक कदम आगे आ जाएंगे, ठीक है? ऑलराइट जी, आज की तकरीरी मुकाबले का पहला नाम, मैं ये नहीं बता रहा हूं आप आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, सिर्फ नाम ले रहा हूं। आप एक कदम आगे आएंगे। अब्दुल्ला खान साहब आगे आ जाइए, एक कदम और। अब बचे 3 लोग, 3 में से एक नाम और है जिसने आगे आना है। हारिस सूफी साहब आगे आ जाइए। वकास माका साहब और जरीन, आप दोनों अगले मरहले के लिए जा रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल वंडरफुल हैविंग यू, वेरी ओरिजिनल, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी ओरिजिनल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जरीम, यू आर वंडरफुल, माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह,